हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस पोयम माई लास्ट डचेस की। डचेस ड्यूक की वाइफ को कहा जाता है और रॉबर्ट ब्राउनिंग के समय में ड्यूक की पावर इतनी ही थी जिस तरह से आज एक कमिश्नर की पावर होती है। तो ड्यूक की वाइफ को डचेस कहा गया और इस पोयम की सेटिंग रखी गई है फेरेरा में। फेरेरा दोस्तों इटली का एक शहर है, उसमें इसकी सेटिंग रखी गई है। इस पोयम को दो बार पब्लिश किया गया। फर्स्ट टाइम 1842 में ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश किया गया और फिर सेकंड टाइम 1863 में ड्रामेटिक रोमांस में पब्लिश किया गया। बाकी जो है वो हम पोयम में देख लेंगे। शुरू कर लेते हैं। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। कि दीवार पर जो तस्वीर तुम देख रही हो, दीवार पर जो पेंटिंग लगी हुई है जिसको तुम देख रहे हो, दैट्स माई लास्ट डचेस, वो मेरी लास्ट डचेस है। ठीक है, कि मेरी लास्ट डचेस है जिसकी तस्वीर तुम दीवार पर देख रहे हो। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, के देखो बिल्कुल इस तरह से दिख रही है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, इस तरह से दिख रही है बिल्कुल जैसे कि वो जिंदा हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, मैं उसको एक आश्चर्यजनक चीज कहूंगा। आई कॉल द पीस अ वंडर, के मैं इसको एक आश्चर्यजनक, एक अद्भुत चीज कहूंगा। नाउ फरा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजली अ डे, और इस तस्वीर को फरा पेंडोल्फ, ये एक पेंटर का नाम है जो इटली के बड़े पेंटर गुजरे हैं, कि फरा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजली अ डे, के फरा पेंडोल्फ ने इसको एक दिन में बनाकर तैयार किया है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और अब वो दीवार पर लटकी हुई है, क्योंकि वो पेंटिंग है तो शी स्टैंड्स, वो दीवार पर लटकी हुई है। विल्ड प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, विल्ड प्लीज यू सिट, क्या तुम बैठना पसंद करोगे, एंड लुक एट हर, और उसको देखना पसंद करोगे। कि अब तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, बल्कि विल्ड प्लीज यू सिट, पहले बैठ जाओ, एंड लुक एट हर, और फिर उसको देखो। आई सैड, मैंने कहा, फरा पेंडोल्फ, अब वो बैठ गया है जो दूसरा है बंदा, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें एक स्पीकर होता है, दूसरा लिसनर होता है। लिसनर को चुप रहना होता है जबकि स्पीकर अपनी पूरी बात बताता चलता है। तो जो लिसनर है अब वो बैठ गया है और ये जो स्पीकर है इसका ड्यूको फेरेरा, ये अपनी बात बता रहा है। तो कह रहा है कि आई सैड फरा पेंडोल्फ, के मैंने फरा पेंडोल्फ से कहा कि बाय डिज़ाइन, के वो एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करे, है ना, कि मैंने फरा पेंडोल्फ से कहा कि वो मेरी डचेस का एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करे, एक ऐसी तस्वीर उसकी बनाए कि फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर्ड कॉन्टिनेंस, के जिसको फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर, के तुम जैसे, लाइक यू यानी तुम जैसे अजनबी आदमी ने जिसको कभी ना देखा हो और जिसके बारे में कभी ना पढ़ा हो, कि मैंने फरा पेंडोल्फ से ये कहा कि वो एक ऐसी बाय डिज़ाइन यानी एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करे, एक ऐसी तस्वीर पेश करे कि जिसको तुम जैसे एक अजनबी आदमी ने, तुम जैसे आम आदमी ने कभी ना, फॉर नेवर रेड, कभी ना तो देखा हो और कभी ना ही उसके बारे में पढ़ा हो। दैट पिक्चर a pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance, कह रहे हैं दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस माने चेहरा, कि उसका एक ऐसा चेहरा बनाना है, उसके चेहरे की एक ऐसी तस्वीर बनानी है। द डेप्थ, के जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई हो, जैसे कि मोनालिसा के चेहरे में बहुत ज़्यादा डीप आप उसमें जाते हैं तो भी समझ में नहीं आता। तो उसी बात को कहा कि मैंने फरा पेंडोल्फ से कहा कि वो एक ऐसी तस्वीर तैयार करे कि जिसको तुम जैसे अजनबी आदमी ने ना कभी पढ़ा हो ना कभी देखा हो। दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, और वो उसका एक ऐसा चेहरा तैयार करे, एक ऐसा चेहरा बनाए, द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, के जिसकी डेप्थ को, जिसकी गहराई को, एंड पैशन, और जिसके पैशन को, ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, उसको पहली नज़र में ना समझा जा सके। कि कोई भी आदमी जब उसको पहली बार देखेगा, अर्नेस्ट ग्लैंस यानी पहली बार अगर कोई उसको देखेगा तो उसकी समझ में कुछ भी ना आए। इतनी एक मिस्ट्री उसके अंदर क्रिएट करनी है तस्वीर के। कह रहे हैं नेक्स्ट, बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, लेकिन फिर टू माई सेल्फ, के मेरे तरफ, दे टर्न्ड, वो मेरी तरफ, यानी जो भी उसको देखता है, आम आदमी, स्ट्रेंजर, तुम आए हो, उससे पहले और भी लोग आए हैं, कि जो भी उसको देखता है तो वो दे टर्न्ड, वो मेरी तरफ मुड़ते हैं, मुझसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट पढ़ लेते हैं पहले, कि सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, बट ये कह रहे हैं कि सिंस नन, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो मुझसे कुछ कहें, या तो यानी जो उस पर पर्दा टंगा हुआ है तो उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस पर्दे को वहाँ से हटा सके और उसको देख सके, बल्कि ये काम मेरा है, मैं ही पर्दे को हटाता हूँ। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन, के उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पर्दे को हटा दे। आई हैव ड्रॉन फॉर यू, तो तुम भी याद रखो कि आई हैव ड्रॉन फॉर यू, कि मैंने पर्दे को तुम्हारे लिए हटाया हुआ है।
बट आई एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी। अब ऊपर था ना कि दे टर्न्ड के वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, एंड सीम्ड दे आस्क, और ऐसा लगता है, एंड सीम्ड और ऐसा लगता है, एज दे वुड आस्क मी कि वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं। इफ़ दे डस्ट, अगर उनमें हिम्मत हो, कि अगर उनकी हिम्मत हो मुझसे पूछने की, तो मुझे ऐसा लगता है एज दे वुड आस्क मी, जैसे वो मुझसे पूछना चाहते हैं कि हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर। वो क्या पूछना चाहते हैं कि हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर, कि इतनी ग्लैंस, इतनी एक अद्भुत चीज़ वो कैसे उसके अंदर आई है। इतनी जो ये तस्वीर में खुशी है, एक जॉय है ना, एक तरह की लाइवलीहुड है, एक तरह की ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जिंदा है। तो ये जो ग्लांस है, ये जो चेहरे, इस तस्वीर के जो चेहरे में जो चमक हमें दिख रही है, वो कैसे क्रिएट की गई, उसको कैसे बनाया गया। हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर, कि इतनी खुशी इसके चेहरे में कैसे आ गई। एंड सो नोट द फर्स्ट आर यू, कि तुम ऐसे पहले नहीं हो, टू टर्न एंड आस्क दस, जो मुझसे इस बारे में सवाल करो, कि तुम ऐसे नहीं हो मेरे से पूछने वाले, जो इस बारे में सवाल करो कि इस लेडी के चेहरे में इतनी ग्लैंस, इतनी खुशी कहाँ से आ गई है, बल्कि तुमसे पहले जो भी आए सब ने यही सवाल मुझसे किया है। सर दैट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस, और वो खुद ही बता रहा है क्योंकि बोलना तो उसी को है, तो कह रहा है कि सर कि देखिए बात ऐसी है, दैट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि ऐसा नहीं है कि जब उसकी तस्वीर बनाई जा रही हो तो हर हस्बैंड्स प्रेजेंस, तो उसका हस्बैंड वहाँ पर प्रेजेंस, यानी उसका हस्बैंड वहाँ पर आ गया हो। भाई तस्वीर बनाई जा रही है लास्ट डचेस की, वाइफ की, तो अगर हस्बैंड वहाँ पर आ जाएगा तो शायद लेडी थोड़ा शर्मा जाएगी। तो इस बात को समझाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि अपने हस्बैंड की प्रेजेंस से वो थोड़ा शर्मा गई होगी। कह रहे हैं कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक, चीक माने गाल, कि उसके हस्बैंड की प्रेजेंस से उसके जो डचेस के जो गाल हैं वो शायद खुशी के साथ में, जॉय माने खुशी के साथ में, शायद वो खिल से गए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है, बल्कि और कैसा है, कह रहे हैं कि परहैप्स फरा पैंडोल्फ चांस टू से, शायद फरा पैंडोल्फ ने उसको कहा होगा, चांस टू से, शायद फरा पैंडोल्फ को ये कहने का मौका मिल गया होगा, या उसने ये कहा होगा, क्या कहा होगा कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिच टू मच। मेंटल जो कपड़े होते हैं, और लैप्स माने बाजू, कि शायद फरा पैंडोल्फ ने ये कहा होगा लेडी से कि देखो तुम्हारे जो कपड़े हैं वो तुम्हारे हाथ को पूरी टू मच यानी बहुत ज़्यादा ढका हुआ है, जिससे मुझे तस्वीर बनाने में परेशानी हो रही है। शायद इस तरह का कोई टोंट फरा पैंडोल्फ ने उसको दे दिया होगा, जिसकी वजह से वो शर्मा गई होगी, और उसके गालों पर जो ग्लांस है वो हम देख रहे हैं। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। ये शायद फरा पैंडोल्फ ने ये कहा होगा, और माने या फिर ये कहा होगा कि पेंट मस्ट नेवर होप टू रिड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, कि उसके गले पर जो एक फ्लश है, एक जो चमक है ना, उसके गले में जो एक चमक आ रही है, एक खूबसूरती है उसके गले की, जो लाली आई हुई है, शायद उसको वो पेंट नहीं कर पा रहा है। जितनी खूबसूरत उसकी लेडी का गला है, उसकी गर्दन है, शायद इतनी खूबसूरत वो पेंटिंग नहीं बना पा रहा है। तो शायद इस तरह का सेंटेंस फरा पैंडोल्फ ने लेडी को कहा होगा, जिसकी वजह से शायद वो शर्मा गई होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो चेहरे में गिलांस आप देख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पर चला गया था, वो मुझे देखकर शर्मा गई थी, नहीं ऐसा नहीं, मैं तो नहीं गया था, बल्कि दो वजह हो सकती हैं उस गिलांस की। एक तो ये कि फरा पैंडोल्फ ने कहा होगा कि भाई तुम्हारे जो हाथ हैं तुम्हारे कपड़े तुम्हारे हाथ को ढक रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे तस्वीर बनाने में मुश्किल आ रही है, उसकी वजह से वो शर्मा गई होगी। या फिर उसने इस तरह कहा होगा कि देखो तुम्हारे गले की जो खूबसूरती है, जो लाली तुम्हारे गले पर आई हुई है, उसको मैं पेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से लेडी शायद शर्मा गई होगी, तो इसलिए उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी आई हुई है। सच स्टफ वाज कर्टसी, और इतनी ही बात उसके लिए काफ़ी थी। सच स्टफ वाज कर्टसी, और इतनी ही बात उसके लिए काफ़ी थी। शी थॉट एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, कि शायद इतनी ही बात उसके लिए काफ़ी थी, क्योंकि मेरी जो लेडी थी, मेरी जो डचेस थी, कह रहे हैं कि सच स्टफ वाज कर्टसी, इतनी ही बात उसके लिए मुस्कुराने के लिए काफ़ी थी। शी थॉट एंड कज इनफ, यानी काफ़ी थी, इतनी यही बात उसके कॉलिंग फॉर स्पॉट ऑफ जॉय, यानी उसके खुश होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी थी। शी हैड, अब वो क्यों थी इतनी बात काफ़ी, क्योंकि शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, कि उसका दिल किस तरह से था, मैं कैसे बताऊं, कि शी हैड अ हार्ट, कि उसका दिल कैसे था, शैल आई से, मैं कैसे बताऊं किस तरह का दिल वो रखती थी। बता रहे हैं किस तरह से था कि टू सून गिलेट, बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। टू सून मेड गिलेट, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। टू ईजिली इम्प्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाया करती थी।
शी लाइक्ड वाट एवर शी लुक्ड ऑन, जो कुछ भी वो देखती थी उसको वो पसंद कर लेती थी। शी लाइक्ड, वो पसंद कर लेती थी, वाट एवर शी लुक्ड, जो कुछ भी वो देखती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो सबको बराबर समझती थी। शी लुक्स वेंट एवरीवेयर, यानी वो सबको बराबर समझती थी। सर दैट वाज ऑल वन, यानी सबको ऑल वन, यानी सबको एक जैसा वो समझती थी। अब बता रहे हैं किस तरह से समझती थी एक जैसा सबको, कि माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, के जो फेवर माने यहाँ पर गिफ्ट के ले लेंगे, कि मैं जो उसको गिफ्ट देता था एट हर ब्रेस्ट, जो उसके गले में सजता था, यानी जब मैं उसको कोई हार वगैरह इस तरह से चीज़ देता था, नेकलेस वगैरह जो उसके गले में सज जाता था, तो वो उसको इतना ही जो है इतना ही उससे खुश होती थी जितना कि द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, कि जब शाम के समय में सूरज छिपता है उसको देखकर जितना आदमी खुश होता है, इतना ही खुश बस वो मेरे गिफ्ट से होती थी। यानी दोनों को वो बराबर ही समझती थी। या फिर कितना खुश होती थी मेरे गिफ्ट से। द बोग ऑफ चेरी सम ऑफिशियल फूल, जिस तरह के कोई बेवकूफ़ आदमी, ऑफिशियल फूल कोई बेवकूफ़ आदमी, बोग ऑफ चेरी, चेरी का एक गुच्छा उसको लाकर देता था। ब्रोक इन दी ऑर्चार्ड फॉर हर, यानी ऑर्चार्ड यानी बागीचे से तोड़कर चेरी का एक गुच्छा उसको लाकर जब वो देता था, तो वो उसको पाकर इतना ही खुश होती थी जितना कि मेरे बहुत ज़्यादा कीमती गिफ्ट से। आगे देखिए एक बात और है कि वाइट म्यूल शी रोड विद हर टेरेस, ये कह रहे हैं या फिर कोई उसको सफ़ेद खच्चर पर बिठाकर टेरेस में घुमा दिया करता था। तो वो इन सब चीज़ों से बराबर ही खुश होती थी। ऐसा नहीं कि मेरे गिफ्ट से ज़्यादा खुश हो गई, चेरी से उससे कम, फिर उससे कम, नहीं, सबसे एक जैसा वो खुश होती थी, क्योंकि वो सबको बराबर समझती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रो फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच, ये कह रहे हैं ऑल एंड ईच के सब का सब, यानी ऑल एंड ईच के सब का सब, वुड ड्रॉ फ्रॉम हर, के सारी की सारी चीज़ें, छोटी हो या बड़ी, ऑल एंड ईच, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, कैसी भी हो, वुड ड्रोन फ्रॉम हर अलाइक, उसके लिए अलाइक माने समान, कि उसके लिए सब चीज़ें समान थी, एक जैसी ही थी। चीज़ें बड़ी हो या छोटी हो, खुशी छोटी हो या बड़ी हो, उसके लिए सब समान था, एक जैसा था। अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट, और उनको वो पसंद करती थी, और ब्लश एटलीस्ट, और उनको लेकर उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती थी कि चीज़ें चाहे बड़ी हो छोटी हो, खुशी छोटी हो बड़ी हो, सबको वो एक जैसा समझती थी, और उसको खुश करने के लिए ब्लश एटलीस्ट, और उसको खुश करने के लिए सब चीज़ें काफ़ी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।